हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो बहुत टाइम से यार हम लोग सुन रहे हैं कि 5 दिन का इवेंट होने वाला है, 5 दिन का एनिवर्सरी सेलिब्रेशन होने वाला है क्रिएटर इवेंट होने वाला है। बट यहाँ तो भाई धुआं ही नहीं दिख रहा। खुद के जो परिवार वाले हैं वो अभी तक पहुंच नहीं पाए हैं। और यहाँ कुछ जो क्रिएटर्स को आना चाहिए था, जिन्हें पहुंच जाना चाहिए था, उनमें से भी कोई खास बड़ा क्रिएटर अभी तक नजर नहीं आया है। बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है। खैर, शिवरात्रि का दिन है और जो पागल चट्टी है उसने व्रत रख लिया है। अब मैं इसको पागल चट्टी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं इसको पागल चट्टी। और आज जो मैंने इसका वीडियो देखे हैं ना, जिसके व्लॉग्स देखे हैं, ये वाकई में पागल हुई जा रही है। मतलब ये पता नहीं क्या ही सोच रही है। मतलब जैसे बच्चा नहीं होता है, बहुत छोटा बच्चा, उसको कुछ लॉलीपॉप दे दो या कुछ दे दो तो वो ओवर एक्साइटेड हो जाता है ना, वैसे ही आजकल ये पगलाई हुई है, बिल्कुल पगलाई हुई है टोटली। पहले तो ये थ्रेडिंग वगैरह करवाने गई, वहां पर पागल हुई जा रही थी, जैसे थ्रेडिंग करवाने नहीं गई हो, न जाने क्या करवाने गई हो। उधर पर पागल हुई जा रही थी, हेयर स्पा ले रही थी, कहीं कुछ, कहीं बोल रही थी कि मैं नील एक्सटेंशंस करवाऊंगी। वहां पर बिल्कुल पागल ही हुई जा रही थी। जैसे नहीं कोई बच्चा जो कभी बाहर ज्यादा ना निकलता हो और उसको बाहर लेकर जाओ तो वो बहराने सा नहीं लगता है। हम लोगों के यहाँ बहराना शब्द का इस्तेमाल होता है, मतलब वो ओवर एक्साइटेड, आप लोग जिसको बोल लो, अगर सोफेस्टिकेटेड लैंग्वेज में बोलना है तो ऐसा कुछ मुझे इसका नजर आ रहा था। यही नहीं, बार बार हम व्रत हैं, हम व्रत हैं, हम व्रत हैं, सुन सुनकर पागल हो गए भाई। बार बार व्लॉग में कंटिन्यूसली ये चीज बार बार बोली गई है कि हम व्रत हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये कभी व्रत वगैरह रखती नहीं है और अब अचानक से इनको व्रत रखना पड़ गया है तो ये उसका हवा बनाए पड़ी है। अच्छा, ये जो पागल चट्टी है झूमता मिनारा, ये पहुंची थी मंदिर भी, है ना। तो मंदिर वगैरह ये सब कुछ यार मैं आप लोगों को बता दूं, ये सब रीलबाजी के लिए होता है, ये सब ब्लॉगिंग के लिए होता है, वरना ये लोग मुझे नहीं लगता कि निकले। और वहां पर भी रील बनाई जा रही थी। भगवान भी बोल रहे होंगे कि ये लोग कितने बेशरम है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल रहे हैं, फिर रील की वजह से रुक जा रहे हैं, फिर शुरू कर रहे हैं, फिर वो कर रहे हैं। भगवान भी कहते होंगे कैसे निर्लज्ज प्राणी है, कैसा निर्लज्ज ये जो क्रिएशन है मेरी, उसमें ऐसे कुछ निर्लज्ज भी शामिल हो गए हैं। तो ये इनका पूरा कंटेंट वगैरह था। और इनका कंटेंट आजकल मालूम क्या चल रहा है, कोई इनको थूक नहीं रहा है, यही मैं बोलूँगी, क्योंकि इन्होंने सामने से ऑफर किया है, टिकट्स वगैरह भी सेंड कर दिए हैं, बट कोई अभी तक इनके घर पहुँचा नहीं है और उसमें ये फ्रस्ट्रेट हुए जा रहे हैं। इनका तो परिवार भी नहीं पहुंच पाया है। जो इनका खुद का छोटा कीचड़ यानी कि छोटा भाई जो था, वो भी अपनी पत्नी के साथ जो है पटना चला गया था शॉपिंग वगैरह कराने, वो भी लेट हो गया। तो ये अंदर से बहुत नाराज टाइप के हैं, बट अभी जाहिर नहीं कर पा रहे बेचारे, क्या करें, क्योंकि गिने चुने लोग बचे हैं। इन पर भी धौंस जमाएंगे तो उनका क्या होगा फिर, है ना। तो इनके जो व्लॉग्स हैं आजकल ऐसे ही जा रहे हैं, कुकर, हार्पिक, चिमनी, फिनाइल का फ्लेवर, राशन वाशन सब दिखाए पड़े हैं अपने व्लॉग में, है ना। और वो पागल चट्टी जो है बना रही थी उसका पनीर का पराठा, है ना। शोना आइए तो शोना है। बड़ी हंसी आई मुझे यार। कहते हैं ना कि कुछ लोग कुछ और बनने की कोशिश करते हैं, उन्हीं में से हमारी पागल चट्टी भी है। अच्छा, जब ये जो मेहमान जिनको गया था कीचड़ लेने, वो आए जब इनके घर में, तो पागल चट्टी सो रही थी और सोकर उठी। जबकि पागल चट्टी इन्हीं मेहमान के घर जब पहुंची थी तो बोल रही थी कि हम जो है कि हम इतने बजे तक तो जाग जाते हैं, नहा धोकर तैयार हो जाते हैं ना, फ्लॉन्ट कर रही थी। और मैंने तभी बोला था कि ये इतने बजे तक तभी जागती होगी जब ये सीवान में होती होगी, या फिर ये शो ऑफ के लिए बोल रही है, क्योंकि हमने खुद देखा है ये टाइम से जो है नाश्ता वगैरह भी नहीं बना कर देती है। तो वहां पर ये फ्लॉन्ट कर रहे थे। अब यहाँ मेहमान आए तो ये सोई पड़ी थी, तो इनको आ गए कमेंट्स। अब जो कमेंट्स आए तो इन्होंने दूसरे वाले व्लॉग में इतनी लीपापोती की, इतना लीपापोती की, इनको लगता है कि ऑडियंस तो सी है, उसको कुछ समझ में आता नहीं है। ये बोल क्या रहे हैं कि हम मेहमानों को लेने गए थे और मेहमान आ रहे हैं, ये बात पागल चट्टी को मालूम ही नहीं थी। कीचड़ बोल रहा है ये। ऐसा कैसे हो सकता है कि मेहमान आने वाले हैं और इनको नहीं मालूम? टिकट तो आप देकर आए थे, हैं, बताइए तो। टिकट आप देकर आए हो और आपकी वाइफ को ही नहीं पता कि मेहमान आने वाले हैं, उन्हें कब वहां से बैठना है, कब आना है, ये तो जानकारी आपको पहले होगी, क्योंकि टिकट्स तो आपने बुक कराए थे। और किसी के घर में मेहमान आ रहा हो और उसकी गृहिणी को, उस घर की गृहिणी को ना पता हो, ये तो बड़ी अजीब बात है। और वैसे हो भी सकता है क्योंकि ये लोग बहुत बड़े वाले बेवकूफ टाइप के इंसान हैं। ये अपने घर में किसी भी चीज का इंतजामात नहीं करते हैं। उस दिन भी ये नाश्ता, जब इनके मेहमान आए हैं तो नाश्ता करवाने के लिए उनको बाहर लेकर गए थे ये, क्योंकि इस पागल चट्टी से कुछ नहीं बनाया जाता। 2 पराठे सेकने इसको मुश्किल पड़ते हैं, आपने देखा ही है। पनीर जो इसने मैश किया था वो कितना सा था, वो इतना ही सा था कि 1 या 2 पराठे बन पाए।
और उस पर उसको डबल मेहनत भी करनी पड़ती है। पराठे वो वैसे बनाती है, 2 रोटियां बेलती है और फिर उनको जोड़ती है, तो सोचिए उसको डबल मेहनत करनी पड़ती है ना। तो इससे कहाँ होगा कुछ, ये बस झूमती है यहाँ से वहां, वहां से वहां। 2 पराठे बनाएगी, उतनी देर में 4 रील छाप देगी। ये सोचने वाली बात है। अच्छा, छोटू जो इनके घर में बहुत सारे हैं, पता नहीं कितने कितने छोटू लगे रहते हैं जो इनका कैमरा पकड़कर यहाँ वहाँ घूमते हैं, वो बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ बोलता रहता है इनकी तारीफ में। कपड़े अच्छे हैं, झुमके अच्छे हैं, वाह भाभी, 4-4 मंगलसूत्र। और इसको अपना इतना घमंड है कि ये उनको मतलब भाव नहीं देती है, जवाब भी नहीं देती है। और ये चीज़ मेरी ऑडियंस ने भी कैच की थी और मुझे कमेंट किया था कि ये बहुत ज़्यादा रूड रहती है उनके साथ। और ये छोटू, ये देखिए आप कि उधर सैलून तक जाता है जहाँ ये थ्रेडिंग बना रही होती हैं, बालों में करा रही होती हैं। यूनिसेक्स होगा वो सैलून, हम मान सकते हैं ये चीज़, बट हर जगह इस तरीके से रहना, कई बार आप अलग तरीके के उसमें होते हो, है ना, जोन में, कई बार आपके कपड़े यहाँ वहाँ होते हैं, लेकिन हर वक्त छोटू ही आपको शूट कर रहा है। ये बिस्तर में सोकर व्लॉग बना देती हैं, वहाँ भी छोटू होता है जो इनको शूट कर रहा होता है। और जो पति पत्नी के प्राइवेट लम्हे होते हैं, है ना, कुछ चीज़ें जो नहीं वो शो करनी चाहिए वो भी ये शो कर देते हैं। और इस तरीके से ये छोटुओं को आसपास घुमाते हैं, बाल मजदूरी करवाते हैं, ये आपने देखा ही है। खैर इनके पास जो हैं छोटू वो थोड़े बड़े ही दिखाई देते हैं, बट इनकी जो बहुत पढ़ी लिखी दीदी जी हैं उनके घर में छोटा छोटू है, वो दिखता भी बहुत छोटा है। और वो इनके आसपास जो है मोबाइल लेकर घूमता है, वीडियो रिकॉर्ड करता है। कहाँ ये 100 बच्चों को फ्री शिक्षा दे रहे हैं सीवान में, और इनके घर के खुद के बच्चे अनपढ़ घूम रहे हैं, वो इनके आगे पीछे बाल मजदूरी कर रहे हैं। फायदा उठाया जा रहा है रिश्तेदारी का, क्योंकि वो रिश्तेदार है ना। तो अगर यही चीज़ ये बाहर से किसी को पकड़ कर लाते और कराते तो शिकायत कर दी जाती और धर लिए जाते। बट वहाँ कंसेंट है ना, फैमिली जो है जानकर भेज रही है ना। ऐसी फैमिली भी होती हैं जो पहले बच्चे पैदा करते हैं, फिर उनसे पाले पोसे नहीं जाते तो दूसरों के सर पर जो है मर देते हैं। तो वही ये करवा रही हैं और वो भी फैमिली में भेज रहे हैं। तो सब निर्लज्ज हैं क्या, लाइन से सब निर्लज्ज हैं। और पायल वगैरह का कांड तो आपने देखा ही होगा, कितनी पागल हो रही थी, बोराई जा रही थी बिल्कुल जैसे जिंदगी में इसने पायल ना देखी हो। और ये जो पायल उतार रही थी वो क्या था, वो ब्लैक कलर का धागा बांध के, बड़ी होगी शायद पायल, शायद वो कर रही हो, तो उतारा इसने वहां से पायल। और उसके बाद पगलाई जा रही थी, बिल्कुल बिल्कुल ही पगलाई जा रही थी। और ऐसे ये लोग दिखा रहे थे कि पायल नहीं, ना जाने कौन सी तोप लेकर आ गए हैं, भगवान जाने, मतलब जाने क्या ही खरीद कर ले आए हैं, ऐसा लग रहा था। और इतना शो ऑफ, इतना शो ऑफ। गाइस हमको मालूम नहीं था इसको मालूम नहीं था। अगर इसने ये शब्द बोला है ना कि मुझे मालूम नहीं था, ये मेरे लिए सरप्राइज है, तो समझ जाओ इसको सब मालूम था, है ना। ये सब स्क्रिप्टेड था, सब मालूम था, और सब जो है इनको करना था स्क्रिप्टेड की व्लॉग में आएगा और कुछ अच्छा दिखने को मिलेगा, क्योंकि अभी इनके पास कुछ भी नहीं है। और अपनी तो पायल इन्होंने कैप्चर करी, तुरंत ही छोटू को बोलने लगी रील निकाल लो इसकी। और उसके बाद इनका मन था कि उनके जो है, जो उनके प्राइवेट मूवमेंट्स हैं उसको भी खराब करे, उनके व्लॉग को भी खराब करे, जो क्लिप्स उनके व्लॉग में आने वाले हैं उनको भी खराब करना चाहती थी। ये जाना चाहती थी, देखना चाहती थी, बट अपने में ही फिर लगी रही है। और हो सकता है आगे आने वाले व्लॉग्स में ये भी दिख जाए आपको, उनका भी इन्होंने जो है व्लॉग छीन लिया होगा, थोड़ा बहुत उसके क्लिप्स ये छीन लेंगी, इनका यही रहता है। और फिर खुशी से जो है पैर दबाती हैं ये पति जी के, और पैर दबाते दबाते कुछ और ही दबाने लग जाती है यार मैं एग्जैक्ट वर्ड नहीं बोलूंगी, आप लोग देखना, आप लोगों को बहुत हंसी आएगी। और ये दोनों यार मतलब अच्छी खासी एज है इनकी, है ना। और कैसे करते हैं ये लोग बच्चों वाली हरकतें ना, जैसे मतलब बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, 18-19 साल के, है ना, ऐसा दिखाते हैं ये व्लॉग में। और इनकी जो कदकाठी है ना, कहा जाए, जो इनका फ्रेम है, जो इनका बॉडी का फ्रेम है, स्ट्रक्चर है, वो कहीं ना कहीं लगता भी नहीं है ना कि बहुत एजड है या कुछ है, तो ये उसका फायदा उठाते हैं। बट अच्छी खासी एज होने के बावजूद ये इस तरीके से बिहेव करते हैं, बड़ा अजीब लगता है ये चीज देखकर, और कैमरे पर। और वैसे ये जो है रोस्ट वाले भैया को क्या बोल रही थी कि दूसरी की पत्नियों पर नजर न डालिए, मतलब उल्टा सीधा कुछ भी जो मुंह में आया जा रहा था बके जा रही थी, क्योंकि उसने रोस्ट कर दिया था इनको। बट वही सेम चीज जो इनके आसपास के छोटू हैं, जो देवर घूमते रहते हैं, वो बोलते हैं अरे भाभी बहुत सुंदर लग रही हो, तैयार होकर कहाँ जा रही हो, अरे वाह भाभी, अरे वाह भाभी आपकी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। तब इनके मुंह से एक चीज नहीं फूटती है, उनको हर जगह इनको रखना होता है, चाहे इनका फेशियल हो रहा हो, चाहे क्लीन अप हो रहा हो, है ना, सब जगह। वैसे तो वहां पर थोड़ी देर के लिए जो स्टाफ था उसने ही कैमरा ले रखा था, बट ज्यादातर ये छोटू वगैरह को हर जगह ले जाती हैं, इनका बस नहीं चलता वॉशरूम तक ये ले जाएं, बट क्या करें। और इनकी दोगलापंती ये देखिए कि रोस्ट वाले भैया दूसरे की पत्नी पर नजर डाल रहे थे,
और ये जो है सामने से डिट्टो के हस्बैंड को बोल रही हैं कि मेरे ब्लाउज तैयार करवा के ले आइएगा। तो ये बहुत बहुत अजीब व गरीब लोग हैं ये, और कोई मौका नहीं छोड़ते हैं ये लोग अपनी जो है हरकतें दिखाने के लिए। और पूरा इन्होंने ट्राई किया था कि मम्मी पापा के नाम पर व्यूज गेन कर लें, कि कपड़े नहीं दिला रहे, टिकट्स बुक नहीं कराए, जबकि सब कुछ बुकड था, सब बुकड था। लेकिन इन्होंने झूठ बोला, क्यों? क्योंकि ये सोच रहे थे कि उसके इर्द गिर्द कंट्रोवर्सी की जाएगी, और माता जी ने इनकी खोल दी पोल पट्टी। उसके बाद माता जी को भी इन्होंने कुछ बोला है, तभी माता जी अलग टाइटल और थंबनेल के साथ आई थी कि नहीं जाने वाले थे, ऐसा था वैसा था। तो ये लोग बहुत बहुत शातिर हैं, बट क्या करें, अब इतने सारे चैनल है ना, तो पोल पट्टी यहाँ वहां से खुल जाती है। तो ये मैंने जो नोटिस किया था बोल दिया। बहुत ही बोरिंग है इनके ब्लॉग्स, देख नहीं पाओगे आप, झेल नहीं पाओगे। तो ये जो भी था मैंने आपको सीधी सरल भाषा में समझा दिया है। बाकी आगे हम रोस्ट भी करेंगे, हाँ, कॉमेडी वगैरह वाले भी लाएंगे। अभी ये सिंपल मैं रखना चाहती थी, आप लोगों को कुछ समझाना चाहती थी, तो वो आप समझिए और अपनी जो है अहमियत समझिए कि किस जगह आपको अपना टाइम देना है और किस जगह नहीं। तो ठीक है, इधर पर करते हैं इस वाले रिएक्शन को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वाले रिएक्शन में। तब तक के लिए बाय बाय।